हेलो फ्रेंड्स, कर्ण सर नॉलेज चैनल पर फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक भाग को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसका सेंटेंस में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वह भी जानेंगे। इस वीडियो के कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक भाग पर अलग अलग से भी वीडियो बनाए हैं एवं अपलोड किए हैं। आप उन वीडियो को भी अवश्य देखें, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। कर्ण सर नॉलेज चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेजी में शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कि हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? वो इस प्रकार हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन एंड 8th है इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है वह नाउन है। देखते हैं नाउन का डेफिनेशन क्या है। नाउन का डेफिनेशन है किसी वस्तु, स्थान या गुण के नाम को नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रुपेश, कानपुर, काऊ, आयरन आदि। अब इसको देखते हैं कि सेंटेंस में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला सेंटेंस है आई लव टू ईट पिज्जा। इस सेंटेंस में पिज्जा एक वस्तु है या एक खाने की चीज है जो कि नाउन है या संज्ञा है। नेक्स्ट सेंटेंस है कानपुर इज अ सिटी। कानपुर एक प्लेस है, सिटी शहर का नाम है को कहा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई एल्डर सिस्टर हैज़ अ रेड अम्ब्रेला। यहाँ पर सिस्टर नाउन है, साथ ही साथ अम्ब्रेला भी नाउन है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड स्टेट का नाम हुआ और रांची प्लेस का नाम हुआ, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये दोनों ही नाउन्स हैं। नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो परिभाषा है वो ये है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, माई, आवर आदि। अब देखते हैं कि सेंटेंस में किस प्रकार से प्रोनाउन को यूज किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम ए स्टूडेंट। यहां पर आई प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें यू प्रोनाउन को इस प्रकार से प्रयोग किया गया है सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ फुटबॉलर। इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज अ पायलट। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन है शी वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वी लाइक स्विमिंग एटसेट्रा। तो इसमें भी वी प्रोनाउन हुआ और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भेद है। तीसरा जो भेद है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण की जो परिभाषा है या एडजेक्टिव की वो ये है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेष बातें बताते हैं या विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ इज अ गुड प्लेयर। सौरभ एक अच्छा खिलाड़ी है। रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल।
रिया एक बुद्धिमान लड़की है। इसमें गुड और इंटेलिजेंट दोनों ही एडजेक्टिव हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड इज हैप्पी, बच्चा कैसा है? खुश है। हैप्पी इसमें क्या हुआ? उस संज्ञा नाउन का, चाइल्ड का एक विशेषता बताता है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। अगला जो सेंटेंस है वो है द सोल्जर इज ब्रेव, सोल्जर कैसा है? ब्रेव है। तो ब्रेव क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। अगला सेंटेंस है रमन इज ए प्राउड मैन, रमन इज अ प्राउड मैन, इसमें प्राउड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फ्लावर्स कैसा स्मेल करता है? स्वीट। तो स्वीट इसमें उसका विशेषता बताता है, जिस वजह से इसे एडजेक्टिव कहा गया है या विशेषण कहा गया है। चौथा जो भेद है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो वर्ब है। वर्ब की परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना प्रकट हो, उनको क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, रन, प्ले, ये सारे क्या है? वर्ब्स हैं। इसको सेंटेंस में देखते हैं किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला सेंटेंस है द लेडी ओपन्स हर अम्ब्रेला, लेडी क्या कर रही है? अपने अम्ब्रेला को ओपन कर रही है, तो ये एक काम हुआ, वर्ब हुआ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मोहन रैन टू द फील्ड, मोहन दौड़ा, कहाँ पर दौड़ा? मैदान में, तो दौड़ना यहाँ पर क्रिया हुआ। अगला सेंटेंस है इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, पिक्चर कैसा है? ब्यूटीफुल है। इज यहाँ पर वर्ब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा वॉक्स वेरी स्लोली, यहाँ पर वॉक्स वर्ब हुआ। उसी प्रकार सीता हैड और रेड बॉल, इसमें हैड वर्ब है। अगला जो सेंटेंस है उसमें है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, फिनिश्ड वर्ब हुआ। तो इस प्रकार से जहां पर कुछ न कुछ काम का होना या करना प्रकट हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ये था हमारा फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट, वो है एडवर्ब, एडवर्ब या क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा यह है कि वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव की व्याख्या या विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली, क्विकली, वाइजली एटसेट्रा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं सेंटेंस में। पहला है द ओल्ड मैन शाउटेड एंग्रीली, मतलब ओल्ड मैन ने शाउट किया, चिल्लाया। कैसा चिल्लाया? गुस्से से चिल्लाया। यहाँ पर शाउट का वो विशेषता बताता है, तो इसलिए इसे एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है आई वेंट देयर लुकिंग फॉर यू, इस सेंटेंस में देयर एडवर्ब है। अगला जो सेंटेंस है वो है द पुअर फैमिली ऑफन डज नॉट हैव फूड टू ईट, इसमें ऑफन क्रिया विशेषण या एडवर्ब है। नेक्स्ट या नंबर 6 पर आता है प्रीपोजिशन। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। अब देखते हैं परिभाषा इसकी क्या है। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन, टू, इन, फॉर, एट आदि। एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं इसे सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है द शॉप क्लोजेज एट 9 PM, इसमें एट प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू पटना, इसमें इस सेंटेंस में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई सॉ मेनी फिश इन द वाटर, इसमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, इस सेंटेंस में अंडर प्रीपोजिशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 7th पार्ट हैं उनको कहा जाता है कंजंक्शन या समुच्चय बोधक।
अब इसकी परिभाषा जानते हैं कि कंजंक्शन की परिभाषा क्या है। वह शब्द जो शब्दों या सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं, जैसे कि बिकॉज, बट, एंड। इसको अब सेंटेंस के रूप में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई नीड अ बैट एंड अ बॉल। इस सेंटेंस में मुझे क्या चाहिए? मुझे बैट और बॉल चाहिए। बैट और बॉल को जोड़ने के लिए सेंटेंस में एंड का प्रयोग किया गया है, जिसे कि कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ड्रेस इज ब्लैक बट योर्स इज वाइट। मेरा ड्रेस ब्लैक है लेकिन तुम्हारा कैसा है? वाइट है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है ही इज क्राइंग बिकॉज ही इज हर्ट। वह रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि वह दुखी है, उसे तकलीफ हुई है। तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिकॉज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस है मिस्टर वर्मा इज ओल्ड बट ही इज वेरी फिट। मिस्टर वर्मा ओल्ड हैं लेकिन फिट हैं। तो इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ वी डिसोबे आवर एल्डर्स वी विल बी सॉरी। इस सेंटेंस में क्या है? इफ वी डिसोबे आवर एल्डर्स वी विल बी सॉरी। इस सेंटेंस में इफ का प्रयोग एज ए कंजंक्शन किया गया है। सबसे लास्ट में जो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट, वो है इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। वह शब्द जिससे कोई आकस्मिक मनोभाव प्रकट हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं, जैसे कि ब्रेवो, हुर्रा, ओह, अलास, हेलो, आह आदि। अब इसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस है हुर्रा माई फादर हैज बॉट मी अ न्यू वॉच। इसमें अपना खुशी प्रदर्शन करने के लिए क्या हो रहा है? हुर्रा का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें है ओ नो ही इज लेट अगेन। वह लेट हो गया है। इस चीज को दर्शाने के लिए, इस मनोभाव को दर्शाने के लिए ओह नो का प्रयोग हो गया है। तो इस प्रकार से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, उसको किस प्रकार से सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है वो भी जाना है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे नाउन के बारे में, और नाउन कितने प्रकार के हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, और इसी प्रकार से एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।